हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो कि सितंबर 2020 के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं और इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। जैसे कि हमारे चैनल ने पहले ही अनाउंसमेंट किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अलग अलग वीडियो रहेंगे, सेपरेट वीडियो रहेंगे। तो इंग्लिश का भी इस सीरीज़ का इंग्लिश वीडियो है जो अलग है, और अभी ये हिंदी जो है वो अलग वीडियो हम बना रहे हैं। पहले कैसा दोनों कंबाइन होता था, अभी हम अलग अलग किया है। तो ये हिंदी में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे चुने हैं और स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, 2020 में कौन सा राज्य ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है? तो गुजरात जो है ओवरऑल कैटेगरी में पहला राज्य पहले स्थान पर है। सी करेक्ट आंसर है, गुजरात। तो कौन सा ये सूचकांक है? निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है। तो गुजरात की बात आई तो मुख्यमंत्री श्री विजय भाई आर रूपानी हैं, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। तो ये जो है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है नीति आयोग ने स्पर्धात्मकता संस्थान के साथ साझेदारी में ये इंडेक्स रिलीज़ किया है और इसका रिपोर्ट जो है 26 अगस्त को जारी किया। तो नीति आयोग की बात आई तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। और अभी निर्यात की बात आई तो जस्ट कंपैरिजन के लिए हम देखते हैं, प्रति व्यक्ति निर्यात होता है भारत से $241 पर हर साल, और दक्षिण कोरिया का होता है $11,900 और चीन का होता है $18,000। तो देखिए कितना डिफरेंस है और भारत को अभी भी कितना स्कोप है निर्यात बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है? तो ये कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया देखते हैं। अफ्रीका जो है हाल ही में पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। डी करेक्ट आंसर है, अफ्रीका। तो ये WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने 25 अगस्त 2020 को घोषित कर दिया इसके बारे में। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल को शुरू किया है, इनिशिएटिव शुरू किया है WHO ने 1988 को। और अफ्रीका में केवल नाइजीरिया देश में ही पोलियो वायरस बचा था, वह भी अभी ख़त्म हो गया। तो अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट जो है पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात आई तो लगभग 130 करोड़ लोग हैं उसमें, जो कि अभी पोलियो मुक्त हो गया है पूरा एरिया। और भारत कभी हुआ था पोलियो मुक्त? तो 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हुआ था WHO के हिसाब से। और एशिया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये दो ही देश है जो पोलियो वायरस अभी वहाँ बचे हैं, बाकी सब जगह से पोलियो मुक्त हो गया है। और पोलियो मुक्त कब कभी माना जाता है? तो जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई केस नहीं आता है तो उसे पोलियो मुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ट्रेड सेंटर हो रहा है महिलाओं के लिए, वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। तो ए करेक्ट आंसर है, केरल। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के सहयोग से ये बन रहा है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के सतत विकास लक्ष्यों के सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र बन रहा है। और कहाँ बन रहा है केरला में? तो अंगमाली में, कोच्चि शहर का जो उपनगर है अंगमाली, वहाँ बनने वाला है। और ये महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाज़ार के अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा। तो केरला की बात आई तो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत ने हाल ही में भाग नहीं लेने का फैसला किया है? तो उस सैन्य अभ्यास का नाम है कावकाज 2020। बी करेक्ट आंसर है, कावकाज 2020। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा ज़रूरी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि
भारत ने अभी काउकाज 2020 में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, वो कहाँ आयोजित किया जाने वाला है, तो रूस में। तो इसका आंसर होगा रूस। तो रूस में ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास काउकाज 2020 आयोजित किया गया है। इस एक्सरसाइज रूस के अस्त्रखान में 15-16 सितंबर तक होनी है। अभी तो आप जब तक वीडियो देखेंगे तब हो गया रहेगा। और रूस ने भारत और चीन दोनों देशों को इसका निमंत्रण दिया है। और अभी जैसे कि आप जानते हैं कि भारत नहीं, एलएसी पे तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच। तो ये एक्चुअली ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत ने मना कर दिया है कि हम अभी इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की? तो मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। डी करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। तो उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं केशव प्रसाद मौर्य ने 28 अगस्त को शुरुआत की। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना कभी शुरू हुए? तो 28 अगस्त को शुरू हुई। किसने शुरू की? तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। राज्य के 19 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांव घर तक जाने वाली सड़कों को बनाने का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। तो ये मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना क्या है? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है राज्य के, उनके गांव या घर तक जाने वाली सड़कों को बनाने वाले हैं। और यह भी घोषणा की गई कि पूर्व क्रिकेटर जो स्वर्गीय चेतन चौहान हैं, उनके नाम से राज्य की किसी प्रमुख सड़क का नामकरण भी किया जाएगा। अगले वर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को इन सड़कों का लोकार्पण होगा। तो 29 अगस्त तक ये कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। थॉट्स ऑफ दिस वीडियो जो कि काफ़ी हमको इंस्पायर करता है। तो आज के इस वीडियो का थॉट है, अपने विचारों की शक्ति में विश्वास करना शुरू करें। मतलब क्या है, हमारे विचार जो है काफ़ी पावरफुल इफ़ेक्ट लाते हैं हम पे और हमारे कार्य पे। तो उसको ज़रा समझे और अच्छे विचार लाए हमारे मन में। पॉजिटिव विचार लाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी काम करना है तो उसको अच्छे तरह से सोच के और पॉजिटिव विचार लाके ही शुरू करना चाहिए और काम करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो देश का नाम है रूस। बी करेक्ट आंसर है। रूस जो है राइफल्स फैक्ट्री स्थापित करने वाला है अमेठी में। तो रूस की बात आई तो राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। तो भारत और रूस ने 3 सितंबर 2020 को अपने रक्षा जो उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और साथ ही एक डील को अंतिम रूप दिया जिसके तहत अमेठी में एक AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री जो रूस करने वाला है, स्थापना करने वाला भारत में, वो कहाँ पे होगी? तो अमेठी में होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसानों और खाद्य उद्योग के बीच की खाई को कम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किए गए ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्वेश्चन को बराबर पढ़िए। जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसने एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और वो किसके लिए शुरू किया है? तो भारतीय किसानों और खाद्य उद्योग के बीच जो गैप है उसको कम करने के लिए ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एग्री ओटा। ए करेक्ट आंसर है एग्री ओटा। तो प्लेटफॉर्म एक नई तकनीक से चलने वाला एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। यह भारत के ग्रामीण किसानों को अपने खेतों का माल सीधा बेचने में मदद करेगा। तो मतलब जो बीच के काफ़ी जो रहते हैं लोग, उसको बाईपास करके किसान डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे बेच सकेगा उसका माल, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो अदानी ग्रीन जो है, सी करेक्ट आंसर है। अदानी ग्रीन भारत की कंपनी है जो दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी है ये अदानी ग्रीन।
कंपनी के पास लगभग 2.3 गीगावाट की परिचालन परियोजनाएं प्रोजेक्ट से, मतलब ऑपरेशनल प्रोजेक्ट से 2.3 गीगावाट के। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का रैंक है 48, ए करेक्ट आंसर है। और इंडेक्स का क्या नाम है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इसमें भारत का रैंक 48 है। तो ये किसने रैंक जारी किया, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया रैंक है, जो कि एनुअल है, वार्षिक है, वार्षिक सूचकांक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात आई तो वो मतलब क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सीईओ फ्रांसिस गुर्री, और इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ कौन बन गए हैं। तो रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ बन गए विनोद कुमार यादव, बी करेक्ट आंसर है। तो ये जो उनकी नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है उसने नियुक्ति की है। वह इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चेयरमैन पोस्ट नहीं रहनी चाहिए, सीईओ होनी चाहिए रेलवे बोर्ड की। तो अभी ये सीईओ बन गए हैं। अन्य हेड जो है प्रदीप कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड बन गए, पीसी शर्मा ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, पीएस मिश्रा ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और मंजुला रंगराजन फाइनेंस के मेंबर बन गए हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारा नया प्रयास जो है हिंदी और इंग्लिश अलग अलग वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको काफ़ी बेनिफिट भी करेगा। आपको अगर इंग्लिश देखना है तो आप वो भी जो वीडियो अवेलेबल है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।